हमारा बहुजन समाज है, मूल निवासी जो समाज है, उन्होंने इकट्ठा होकर एक मीटिंग बुलाई है, क्योंकि 2024 के अंदर जो समाज का नहीं हम लोग उसका बहिष्कार, धर्म में और जातियों में बटे रहेंगे तब तक जो राजनीति चेतना है वो नहीं। साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं भिवानी के चेतराम धर्मशाला के अंदर और आज एक सामाजिक मुद्दों के ऊपर एक मीटिंग चली हुई है। तो हम सरदार जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आज सामाजिक मुद्दों किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो सत श्री अकाल भाजी। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी फतेह आपको और आपके चैनल वालों को सभी को। और दूसरी बात, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय सिख मोर्चा बाम से बहुजन मुक्ति मार्ग पार्टी का जो हरियाणा है, हरियाणा का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, मैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है जी। आज का जो ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे जो मीटिंग चली हुई है सर्व समाज की, तो किन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है? मुद्दे तो SC ST OBC जो समाज है, जिनको जातियों में बांटा गया है। अभी जो आज ये जो चेतराम धर्मशाला है भिवानी के अंदर, हरियाणा में जो पड़ती है, यहाँ पे मुद्दे नहीं, यहाँ पे 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, जो हमारा बहुजन समाज है उसको एक करके इकट्ठे हो के सब के सब, क्योंकि आज जो समाज के ऊपर है, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे सिख मोर्चा हो, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, उनके ऊपर जो आज अत्याचार हो रहे हैं, उनकी फिर सुनवाई नहीं हो रही। कई जगह पे तो ऐसा है कि ना रिपोर्ट FIR नहीं लिखी जा रही। तो इस करके आज OBC समाज, SC समाज, जो हमारा बहुजन समाज है, मूल निवासी जो समाज है, उन्होंने इकट्ठा होकर एक मीटिंग बुलाई है, क्योंकि 2024 के अंदर जो समाज का नहीं हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे और एक होकर हम लोग अपने उस आदमी को, उस बंदे को, उस सामाजिक आदमी को हम लोग वोट करेंगे जो कि हमारे समाज की आवाज़ उठाता है और उसे संसद में भेजने का काम करेंगे। जी सर जी, अब मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से देखता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे संगठन हैं जो लोगों को जागरूक करने का, बहुजन समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं, लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी ऐसी ना राजनीतिक चेतना या फिर कोई सामाजिक चेतना नज़र नहीं आ रही है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जब तक लोग धर्म में और जातियों में बटे रहेंगे तब तक जो राजनीति चेतना है वो नहीं आने वाली। और दूसरी बात, अभी जो WTO है उसको जो देश बेचा गया है, आने वाले समय में आप अगर WTO? हाँ जी, ये एक संस्था ही लगा लो, जैसे RS है ना, उन्होंने पूरे देश को बेच दिया। ये BJP की सरकार नहीं है, RS की सरकारें चल रही हैं। और अगर 2024 में इलेक्शन होके BJP की सरकार बन रही है तो पूर्ण मोहब्बत से BJP नहीं, ये RS की सरकार होगी। संविधान को साइड में रख के मनुस्मृति लागू करेंगे, जिससे कि देश को गुलामी की कगार पे हो जाएगा। और 90% लोग जो हैं वो अशिक्षित, जिनके अंदर ना तो कोई शिक्षा होगी, ना कोई स्वास्थ्य की गारंटी होगी, ना कोई रोजगार की गारंटी होगी। मतलब देश पूरी तरह से तानाशाही ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, तानाशाही नहीं, एक गुलामी की कगार पे। तानाशाही तो उस टाइम पे अभी फिलहाल चल रहा है, और फिर उस टाइम तो जैसे पहले हमारी माँ बहन बेटियों को घर से उठाकर लेके जाते थे, बलात्कार हो जाता था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, वही आगे आने वाला टाइम है। जी, ये तो आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। इसीलिए तो हमारे जो समाज के जो नेता बनते हैं ना, जो हमारे दलाल बनते हैं, उन दलालों के कारण आज समाज इकट्ठा नहीं हो रहा। जी, तो चलिए साथियों, ये जो इस धर्मशाला के अंदर मौजूद थे सरदार जी, इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। तो आप बने रहिए हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।